नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सर्किट पर बात करने वाले जी हैं। हाँ, भारत का वो स्वर्ण त्रिभुज है ना, हाँ, अयोध्या, प्रयाग और काशी को जोड़ने वाला। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं पवित्र शहरों के, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक दिल, उनके इतिहास और उनकी जो जीवंत परंपराएं हैं उन पर आधारित है। सही कहा। और ये शहर मतलब गंगा, यमुना और जो पौराणिक सरस्वती नदी है, उनके किनारे बसे हैं। हाँ। भारत की जो गहरी आध्यात्मिक विरासत है ना, हाँ। ये शहर उसके जैसे स्तंभ हैं। हम्म। हर शहर का अपना एक अलग माहौल है, अपनी ऊर्जा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन तीनों की जो खासियत है और इनका जो आपस में एक गहरा कनेक्शन है उसको समझ सकें। बिल्कुल। तो शुरुआत अयोध्या से करते हैं। सरयू नदी के किनारे बसी है भगवान राम की जन्मभूमि, हाँ, धर्म की नगरी। धर्म की नगरी। पर क्या ये सिर्फ राम जन्मभूमि तक ही सीमित है या इसका महत्व और भी गहरा है? नहीं नहीं, अयोध्या का महत्व तो बहुत बहुत गहरा है। देखिए, वो 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है। अच्छा। तो यह सिर्फ जन्मभूमि नहीं है, बल्कि ये धर्म और जैसे कहते हैं एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा का स्रोत है। हम्म। राम जन्मभूमि मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, ये तो खैर मुख्य स्थल हैं ही। हम्म। लेकिन सच पूछे तो पूरा शहर ही जैसे राम के आदर्शों से गूंजता महसूस होता है। सही। वहां जाने का मतलब सिर्फ दर्शन करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में धर्म का सही अर्थ क्या है उसको समझने की कोशिश करना है। यानी अयोध्या एक तरह से धर्म की नींव रखती है। बिल्कुल। इस समझ के बाद आध्यात्मिक यात्रा जो है वो अक्सर प्रयाग की ओर मुड़ती है, जिसे तीर्थराज भी कहा गया है। तीर्थराज। तो ये संगम का क्या खास महत्व है? प्रयाग मतलब आज का प्रयागराज, उसे तीर्थों का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, हाँ। ये जगह जो है ना, आध्यात्मिक शुद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भाई यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हम्म। और हाँ, एक और बड़ी बात, यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला लगता है। अरे हाँ, कुंभ, वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल, वो तो एक अद्भुत अनुभव है। और इस संगम के अलावा प्रयाग में और क्या खास है? कुछ मंदिर वगैरह? हाँ, है ना। एक तो वहाँ जमीन पर लेटे हुए हनुमान जी का बहुत अनोखा मंदिर है। बड़े हनुमान मंदिर कहते हैं उसे। अच्छा, लेटे हुए हनुमान जी। हाँ, और अलोपी देवी का शक्तिपीठ है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस एक पालने की पूजा होती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर है अक्षयवट, वो अमर वट वृक्ष जिसका जिक्र पुराणों में भी आता है। तो प्रयाग में जो मुख्य भाव है वो शुद्धि का है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पितरों के लिए भी। वहां तर्पण का बहुत महत्व है। यात्रा का अगला पड़ाव आता है काशी, हम्म। यानी वाराणसी। काशी, शिव की नगरी। हाँ, कहते हैं दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है ये। यहाँ की हवा में ऐसी क्या खास बात है? अरे, काशी की तो बात ही निराली है। इसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। मोक्ष की नगरी? ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर कोई प्राण त्यागता है तो उसे सीधे मोक्ष मिलता है। ये शहर ना जीवन और मृत्यु को बड़ी सहजता से अपने अंदर समेटे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो तो यहाँ का जैसे आध्यात्मिक हृदय है। हाँ, विश्वनाथ जी। और काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल कहते हैं, उनके दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। अच्छा, कोतवाल। हाँ। और काशी के घाट, उनका जिक्र तो जरूरी है, खासकर मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट। बिल्कुल। एक तरफ जीवन का उत्सव दिखता है, दूसरी तरफ मृत्यु की सच्चाई। आपने सही कहा। मणिकर्णिका घाट पर आप देखेंगे, चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती। वो लगातार हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना नश्वर है। और वहीं पास में दशाश्वमेध घाट पर शाम को जो भव्य गंगा आरती होती है, वो जीवन के उत्सव और दिव्यता का अनुभव कराती है। अद्भुत। तो काशी का जो मूल तत्व है वो है आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की तलाश। तो ये तीनों शहर मिलकर एक तरह से एक यात्रा पूरी करते हैं। अयोध्या में धर्म को समझना, हाँ। फिर प्रयाग में खुद को शुद्ध करना, हाँ। और फिर काशी में ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ना। ये क्रम काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। और पारंपरिक रूप से तीर्थयात्री अक्सर इसी क्रम को फॉलो करते हैं। ये सिर्फ एक बाहरी भौगोलिक यात्रा नहीं है। सही। ये एक आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। धर्म के आधार पर जीवन जीना, अपने कर्मों और विचारों की शुद्धि करना, और फिर अंततः जीवन के परम सत्य यानी मोक्ष को पाने का प्रयास करना। वैसे अगर कोई ये अनुभव लेना चाहे
तो अक्टूबर से मार्च का जो समय है वो काफी अच्छा रहता है। सही। तो संक्षेप में कहें तो अयोध्या, प्रयाग और काशी का ये त्रिभुज, ये सिर्फ कुछ तीर्थ स्थल नहीं है, नहीं, बल्कि जीवन की जो गहरे अर्थ हैं, धर्म, शुद्धि और मुक्ति, उनको समझने का एक मार्ग है। निश्चित रूप से ये पवित्र त्रिकोण भारत की जो सनातन परंपराएं हैं, जो ज्ञान है, उसकी गहराई में उतरने का एक तरह से निमंत्रण है। ये सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भीतर की यात्रा है। और सोचने वाली बात यह है कि इस दिव्य त्रिकोण की यात्रा किसी व्यक्ति के जीवन को, उसके दुनिया को देखने के नजरिए को किस हद तक बदल सकती है, ये एक गहरा सवाल है।